मानकर राजी हो गई, अपनी बेटी को अकेला छोड़कर उनके साथ चली जाती। ये लोग डिनर करने समंदर किनारे आए। जो जगह इन लोगों को काफी पसंद तो आई, लेकिन ये होटल बिल्कुल छोटा सा था। यह होटल का मालिक इनसे काफी अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका बर्ताव एकदम अजीब होता जा रहा था और वो ही इन लोगों के लिए खाना बनाने वाला था। दूसरी तरफ हम घर में एंट और लुइस की बेटी को देखते हैं। एंट उसे खेलते हुए अपने रूम में लेकर गया, जहाँ वो उसी पैडी की घड़ियों की कलेक्शन दिखाता है। उसने बहुत सारी घड़ियां जमा की हुई थी। एक खास घड़ी उठाकर एंट उसे दिखाता है। वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, जिसे लुइस की बेटी समझ ही नहीं पाती। घड़ी पर लिखे लफ्जों में बस एक लफ्ज समझ आ रहा था, जो एंट का ही नाम था। उधर खाना खाने के बाद पैडी और उसकी वाइफ खूब शराब पी लेती है। नशे की हालत में वो अजीब तरह डांस कर रही होती है। साथ ही उनकी बातें भी बहुत ही अजीबोगरीब थी, जिनसे लुइस और उसके हस्बैंड को काफी बुरा महसूस हुआ। फिर जब इनके जाने की बारी आई तो वो बड़े आराम से लुइस के हस्बैंड के हाथ में बिल थमाकर बाहर चले जाते हैं। ये देखकर दोनों को फिर बुरा लगा कि मेहमान भी हम हैं और बिल भी हमसे ही दिलवाया जा रहा है, मगर एक बार फिर उनका बोलने का मुंह नहीं पड़ता। उधर एंट और लुइस की बेटी जब सोने गई तो एंट उसे अपने जिस्म पर लगे चोटों के निशान दिखाने लगता है, पर तभी वो लोग पार्टी करके घर आ गई, इसलिए एंट जल्दी से लेट गया, सोने का नाटक करने लगता है। लुइस देखती है कि उनकी बेटी सो गई है, इसलिए वो अपने रूम में चले गई, जबकि पैडी और उसके हस्बैंड अपने रूम में चले जाते हैं। अब लुइस की अपने हस्बैंड के साथ बहस हो जाती है। वो कहती है कि ना तो मुझे ये लोग पसंद आ रहे हैं और ना ही इनकी हरकतें, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, इसलिए चलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इतने टाइम से मैं बस एडजस्ट ही कर रही हूँ, यहाँ दिल से नहीं रह रही। इस पर उसका हस्बैंड कहते हैं मेरी जान परेशान ना हो और रिलैक्स हो जाओ, जितनी जल्दी हुआ हम चले जाएंगे यहाँ से। फिर ये दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, जिसके बाद सो जाते हैं, पर इन्हें छुपकर पैडी देख रहा होता है। आधी रात को लुइस की आंख खुली, उसे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे चेक करने जाती है, पर वो ये देखकर काफी दंग रह गई कि उसकी बेटी तो एंट वाले कमरे में है ही नहीं, जहाँ वो सो रही थी। लुइस घबराते हुए पैडी के रूम में गई चेक करने। वो देखती है कि उसकी बेटी पैडी और उसकी वाइफ के बीच में सोई हुई है और पैडी तो अजीब हालत में बिना कपड़ों के लेटा हुआ है। ये देखकर तो लुइस का दिमाग खराब हो गया। वो अपनी बेटी को उठाकर जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है। अपने हस्बैंड को कहती है कि उठो जल्दी, अब मैं एक सेकंड यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, चलो मेरा खून खोल रहा है। उसका हस्बैंड उसकी बात मान लेता है और ये दोनों अपना सामान पैक करने लगे। फिर जैसे ही सुबह हुई ये लोग उनको बताए बगैर ये निकल जाते हैं। अब एक तरह से ये उस जंगल से निकल गई थी, पर तभी लुइस की बेटी को याद आता है कि मैं तो अपना टेडी खिलौना उनके घर पर ही भूल आई हूँ। अब वो अपने टेडी से बहुत प्यार करती थी, उसके बगैर रहती तक नहीं थी, इसलिए वो अपने डैड से जिद करने लगी कि मुझे अपना टेडी चाहिए। हालांकि उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा जिद नहीं करते, लेकिन वो नहीं सुनती। इस बातचीत के दौरान इनका एक्सीडेंट होने वाला था, जिससे वो बाल बाल बचते। उसके डैड अपनी बेटी की जिद पर रुक नहीं पाते, तो उसकी बात मानकर वो गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं और ये लोग फिर से उनके घर आ जाते हैं, जहाँ पैडी और उसकी वाइफ भी जाग गई थी। पैडी उनसे पूछता है आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम लोग बिना बताए चले गए, आखिर किस चीज से। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा।